परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि परमेश्वर ने फिर एक बार हम सबों को यह अवसर प्रदान किया कि फिर हम परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। इब्रानी की किताब को हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने 11वें अध्याय तक हमने उसे देखा है। पिछले हफ्ते हमने 11वें अध्याय को हमने कंप्लीट किया और आज परमेश्वर की इच्छा हुई तो हम इब्रानी की किताब उसका 12वां अध्याय को हम देखेंगे। मैं उस स्क्रीन पर शेयर करना चाहता हूं। इब्रानी की किताब 12वां अध्याय आज हम देखेंगे। इब्रानी की किताब 11 अध्याय तक अभी तक हमने पढ़ा है और इब्रानी की किताब 12वां अध्याय का जो विषय होगा वो है एक बेहतर साम्राज्य। उससे पहले एक बार फिर हम सभी को यह ध्यान दिलाना चाहते हैं, जो लेखक है इब्रानी की जो किताब है उसका लेखक अपने श्रोताओं को प्रोत्साहित करना चाहता है, क्योंकि उनके जीवन में काफी ताड़ना, काफी परेशानी उनके प्रियजनों से, उनके समाज में, उनके जिंदगी में काफी परेशानी वो झेल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मसीह यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए और यहूदी रीति रिवाज को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बन गए। इसलिए उनके जीवन में काफी तरह के परेशानी, उनको अपने धन संपत्ति से, उनके पारिवारिक धन संपत्ति से उन्हें अलग कर दिया गया। तो ये लोग थोड़ा डरे हुए हैं और पीछे मुड़ने की अवस्था में, पीछे बैकस्लाइड जिसको हम कहते हैं, अपने विश्वास में वो कमजोर हो रहे हैं। तो लेखक जो है उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो निराश ना हो, क्योंकि जो भी निर्णय उन्होंने लिया है, प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने चुना है, वो बेहतर है। इसलिए बार बार इब्रानी की किताब में हम देखते हैं लेखक प्रभु यीशु मसीह के साथ यहूदी रीति रिवाज, यहूदी मंदिर, जो मंदिर था, बलिदान और मूसा, हारून, इन सभी बातों को स्वर्गदूतों से तुलना की गई है कि प्रभु यीशु मसीह श्रेष्ठ हैं। इस बात को लेखक यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जिस प्रकार हम यहाँ पे जो इब्रानी की किताब 12 अध्याय को देख रहे हैं, वहां पे एक बेहतर साम्राज्य की बात को हम देखेंगे और एक दौड़ की बात, मसीही दौड़ की बात कही गई है। इस पे हम ध्यान देंगे। वह दौड़ जो हमें दौड़नी है, आओ धीरज के साथ उसे दौड़े। तो लेखक इस अध्याय में अपने श्रोताओं को बता रहे कि हम सभी को एक दौड़ में है। कौन सा दौड़ है? मसीही दौड़ में। और उस दौड़ में हमें कैसे दौड़ना है? बड़े धीरज के साथ हमें दौड़ना है। इस बात को लेखक जो श्रोताओं को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम जिस प्रकार अभी तक इब्रानी की किताब 11वां अध्याय तक जो हमने देखा था, 11वें अध्याय में हमें एक बेहतर विश्वास को देखा। अभी तक हमने क्या देखा है कि प्रभु यीशु मसीह एक बेहतर संदेश वाहक है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से भी बेहतर है। प्रभु यीशु मूसा से बेहतर है। प्रभु यीशु मसीह एक बेहतर विश्राम है। प्रभु यीशु मसीह एक बेहतर महायाजक है। प्रभु यीशु मसीह एक बेहतर पौरोहित्य है, प्रीस्टहुड जो है, एक बेहतर अनुबंध है, एक बेहतर तंबू है। प्रभु यीशु मसीह एक बेहतर बलिदान है। प्रभु यीशु मसीह एक बेहतर जीने का तरीका है। प्रभु यीशु मसीह एक बेहतर विश्वास है, जो हमने इब्रानी की किताब 11वें अध्याय में हम विश्वास योद्धाओं को हमने देखा था वहां पे। और आज जो हम देखेंगे एक बेहतर साम्राज्य, ए बेटर किंगडम की जो बात कही गई है, उस बात को हम देखेंगे। इब्रानी की किताब 11 का जो सारांश हमने पिछले हफ्ते देखा था कि पुराने नियम के पुरुष विश्वास खोए बिना जीवित रहे, कष्ट सहे और मर गए, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न थे। उन्हें वादे भी नहीं मिले, उन्हें वे उपहार नहीं मिले जिनका वादा किया गया था, जैसे पाप से मुक्ति, पापों की क्षमा, ईश्वर के साथ सच्चा रिश्ता, अनंत जीवन। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वे बुरे थे या परमेश्वर उनसे नाराज थे, बल्कि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि हम नई वाचा में आशीर्वाद प्राप्त करने से पहले उन्हें आशीर्वाद प्राप्त करें। पुराना वाचा में लोगों ने केवल विश्वास के द्वारा दूर से वादों को देखा, जैसे मूसा ने प्रतिज्ञा की हुई भूमि को दूर से देखा था। नई वाचा में वादे यही हैं और उन्हें विश्वास द्वारा समझा जाता है। तो पिछले बार जो हमने इब्रानी की किताब 11वां अध्याय जो देखा था, उसमें विश्वास विश्वास जो था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हमने देखा था, जो विषय था विश्वास का। तो लेखक अपने पाठकों की ओर क्या इशारा करते हैं? इब्रानी की किताब 11वें अध्याय में हमने देखा, अपने विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। विश्वास के बिना हम परमेश्वर के वादों को
नहीं देख सकते हैं। यीशु हमारे विश्वास के संस्थापक और सिद्ध करता है। यीशु ने नूह, मूसा, दाऊद, याकूब, यूसुफ आदि जैसे त्रुटिपूर्ण लोगों को पूर्ण बनाया। वह हमें भी पूर्ण बनाएगा। विश्वास के बिना हमारे पास प्रलोभन का विरोध करने या उन परीक्षणों पर काबू पाने की क्षमता नहीं होगी जिनका सामना हम में से प्रत्येक को इस दुनिया में मसीह के रूप में अपने दौड़ या जीवन समाप्त करने के लिए करना होगा। तो यहां पे हमने देखा अपनी दौड़, और जब हम 12वें अध्याय में आएंगे तो हम इस दौड़ की बात को हम देखेंगे। आइए इब्रानी की किताब 12वां अध्याय और 1 से लेकर 30 आयत को हम पढ़ेंगे। क्योंकि हम साक्षियों की ऐसी इतनी बड़ी भीड़ से घिरे हुए हैं जो हमें विश्वास का अर्थ क्या है इसकी साक्षी देती है। इसलिए आओ बाधा पहुंचाने वाली प्रत्येक वस्तु को और उस पाप को जो सहज में ही हमें उलझा लेता है झटक फेंके, और वह दौड़ जो हमें दौड़नी है आओ धीरज के साथ उसे दौड़े। दूसरा है, हमारे विश्वास के अगुआ और उस संपूर्ण सिद्ध करने वाले यीशु पर आओ हम दृष्टि लगाएं, जिसने अपने सामने उपस्थित आनंद के लिए क्रूस की यातना झेली, उसकी लज्जा की कोई चिंता नहीं की और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ विराजमान हो गया। उसका ध्यान करो जिसने पापियों का ऐसा विरोध इसलिए सहन किया ताकि थककर तुम्हारा मन हार ना मान बैठे। तो इब्रानी की किताब 12वां अध्याय और पहले आयत में जो लेखक ये बात को बता रहा है क्योंकि, तो इसका मतलब 11वें अध्याय में जिन जिन बातों को जो विश्वास की बात को कही गई लेखक ने जोड़ दिया, उसके बाद वो बता रहे हैं क्योंकि हम नए नियम के विश्वासी लोग, और जो श्रोता लोग इब्रानी श्रोता लोग थे उनको लेखक बोल रहे हैं, लेखक खुद को अपने आप को भी उस ग्रुप में डाल के कह रहे हैं हम साक्षियों की ऐसी इतनी भीड़ से घिरे हुए। ये साक्षी लोग कौन हैं? ये साक्षी लोग हैं जो इब्रानी की किताब 11वें अध्याय में हमने पढ़ा। इतनी बड़ी साक्षी, वहां पे हमने इब्राहिम की बात को देखा, यहां पे हमने मूसा की बात को देखा, वहां पे हमने एलिया की बात को देखा, वहां पे जो पुराने नियम के जो वीर योद्धा लोग थे, विश्वास के योद्धा लोग थे, इतनी साक्षियों की बात कही गई। इतनी बड़ी भीड़, एक नहीं दो नहीं, कितनी बड़ी साक्षी की हम बात कर चुके हैं 11वें अध्याय में। तो हम घिरे हुए हैं, हमारे चारों ओर ये साक्षी हैं जो हम लोगों को ये साक्षी विश्वास का अर्थ क्या है इसकी साक्षी देता है। 11 अध्याय का वही विषय था कि ये जो विश्वास योद्धा थे, इन लोगों ने हमें ये विश्वास क्या है उसकी गवाही दिया, उसकी साक्षी देती है। इसलिए इन बातों को समझने के बाद, इन योद्धाओं के चरित्र को सीखने के बाद हमें लेखक क्या बता रहा है, इसलिए किसलिए जो जो बातें हमने 11वें अध्याय में पढ़ा उसको समझने के बाद, उन लोगों के चरित्र को देखने के बाद लेखक अपने श्रोताओं को और हम लोगों को यह बता रहा है इसलिए क्या करना है। आओ, हमें वो उत्साहित कर रहे हैं, अपने श्रोता को उत्साहित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आओ बाधा पहुंचाने वाली प्रत्येक वस्तु को और उस पाप को, दो बात को बताया उसने, हमें क्या करना है। वो बोल रहे आओ बाधा पहुंचाने वाली प्रत्येक वस्तु, हम देखेंगे उसके डिटेल में हम देखेंगे। तो हमारे आत्मिक जीवन में बाधा पहुंचाने वाली जो जो वस्तुएं हैं, और ये जो वस्तु हरेक कोई के जीवन में अलग अलग होगा, तो हरेक कोई को जांचना होगा कि हमारे आत्मिक उन्नति के लिए बाधा पहुंचाने वाली कौन कौन वस्तु है। जैसे हमने ईसौ की जिंदगी में देखा, तो उसके जिंदगी में बाधा क्या था? खाना उन ईसौ के लिए बहुत बड़ी बात थी। वो अपना जो अधिकार था, उसका जन्म सिद्ध अधिकार, बड़ा भाई होने का, पहला पुत्र होने का जो अवकाश था, उसने अपने छोटे भाई को बेच दिया। किस बात से बेच दिया? खाना के लिए। तो उसके लिए बाधा पहुंचाने वाली वस्तु क्या थी? खाना। कुछ लोग खाने के लिए जी रहे हैं, है ना। तो उस बात को एक एक को सोचना है। और दूसरी बात क्या है? उस पाप को
सिर्फ बाधा पहुंचाने वाली वस्तु नहीं, बल्कि पाप, हमारे जिंदगी में जो पाप है, जो सहज में ही हमें उलझा लेता है। तो ये दो चीज हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, हमारी आत्मिक जीवन के लिए बाधा है। और लेखक क्या बोल रहे हैं, क्या करना है, इन दो चीज पे ध्यान देकर झटक फेंके। इन दो चीज जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए एक अड़चन है, उनको हमारी जिंदगी से दूर हटाना है। और क्या करना है, जब हम दूर हटा के फेंक देंगे तो हम वह दौड़ जो हमें दौड़नी है, तो हमने देखा 11-12वें अध्याय में दौड़ की बात कर रहे हैं। तो ये जो चीज है, कौन सा चीज है, बाधा पहुंचाने वाली वस्तु और पाप। आगे हम देखेंगे, एक जो दौड़ने वाला, जो एथलीट जिसको कहते हैं, वो जब दौड़ता है तो आप देखिए, मैं उसका पिक्चर भी दिखाऊंगा। तो जब वो दौड़ता है तो अपने शरीर में कम से कम वो कपड़े पहन करके दौड़ता है, क्योंकि अपने शरीर को जितना हल्का कर सके वो हल्का करने की कोशिश करता है। हम कभी भी कोई भी एथलीट को, या दौड़ जो करने वाला व्यक्ति है, उसको हम कभी कहते हैं ना, बड़ा कंबल ओढ़ करके और स्वेटर पहन करके हम दौड़ते हुए नहीं देखते हैं। अगर जो मैराथन दौड़ता है, वो हमेशा एक 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 जट्टी पहनेगा और एक बनियान पहन करके, क्योंकि उसका शरीर हल्का होना चाहिए। तो पाप के कारण हमारा जिंदगी, हमारा जो शरीर पाप के कारण जो बोझ है, उस बोझ के साथ हम मसीही दौड़ को अच्छी तरह से नहीं दौड़ पाएंगे। इसलिए लेखक बोल रहे हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार एक दौड़ने वाला व्यक्ति अपने शरीर को हल्का रखता है, अपने शरीर के ऊपर जो कपड़े हैं, भारी वाले कपड़े को निकालना है, उसी प्रकार हमारे जो शारीरिक, हमारे जो आत्मिक जीवन में जो शरीर में हमारा जो पाप भरा हुआ है, उसको हल्का करना है। तभी हम उस दौड़ को दौड़ पाएंगे। और कैसे दौड़ना है ये देखना है, झट फेंके, और वह दौड़ जो हमें दौड़नी है, धीरज के साथ दौड़े। कैसे दौड़ना है, धीरज के साथ। हमारे विश्वास के अगुआ, 11वें अध्याय में हमारे विश्वास के अगुआ, वहां बहुत सारे लोगों को हमने देखा। मूसा को देखा, नूह को देखा, इब्राहिम को देखा। लेकिन यहां पे क्या बोला जा रहा है दूसरे आयत में, हमारे विश्वास के अगुआ। मूसा हमारे विश्वास के अगुआ नहीं है, इब्राहिम हमारे विश्वास के अगुआ नहीं है। कौन है, प्रभु यीशु मसीह। और उसे संपूर्ण सिद्ध करने वाले, विश्वास के अगुआ और विश्वास को सिद्ध करने वाला कौन व्यक्ति है, यीशु। हमें यीशु पर दृष्टि करनी है, क्योंकि बाकी लोगों में कमी थी। हम देखें, मूसा एक हत्यारा बन गया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में कोई खोट नहीं है। इसलिए हम मनुष्य को देख करके अपनी दौड़ ना दौड़े, बल्कि किस पर अपनी नजर को रखें, प्रभु यीशु मसीह पर अपनी दृष्टि। आओ हम उस पर दृष्टि लगाए। तो हमें अपनी दृष्टि किस पे लगाना है, प्रभु यीशु मसीह। लेखक अपने श्रोताओं को बोल रहे हैं कि उन लोग योद्धा लोग थे, पुराने नियम के योद्धा थे, वो महापुरुष थे, लेकिन उनमें कमियां थी। तो हमें किस पे देखना है, तुम लोगों ने, अपने अपने श्रोताओं को लेकर बता रहे हैं कि तुमने जो निर्णय लिया है प्रभु यीशु मसीह को चुनने का, वो सही निर्णय है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में कोई खोट नहीं है। अपनी दृष्टि तुम मूसा पे नहीं, इब्राहिम पे नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह पर लगाओ, क्योंकि तुम मनुष्य पर लगाओगे तो तुम्हें निराश होना पड़ेगा। लेकिन अपनी निगाह, अपनी दृष्टि प्रभु यीशु मसीह पर लगाए। क्यों, जिसने अपने सामने उपस्थित आनंद के लिए, उसके सामने आनंद का विषय क्या था, प्रभु यीशु मसीह के सामने आनंद का विषय हम लोग थे, मसीह के लोग थे। वो हमारे लिए काल्वरी क्रूस पर वो मारा गया, और वो खुशी से मारा गया। दर्द था, वेदना था, परमेश्वर के साथ संगति का टूटना था, लेकिन जो खुशी अपने आगे उसने देखा, वो खुशी क्या था, हम थे, मैं था, तुम थे। हमें देख करके प्रभु यीशु मसीह खुश हुए। तो उस खुशी को, मैंने हमारा जीवन, हमारा आत्मा, मनुष्य का जीवन, मनुष्य का आत्मा का जो खुशी को देख करके वो आनंद के लिए क्रूस की यातना झेली। क्रूस को क्यों प्रभु यीशु मसीह ने सहा, क्योंकि वे मेरे मेरे लिए वो चिंता कर रहे थे, हम लोगों को ध्यान कर रहे थे, हमारे हमारे लिए वो खुशी, जो उनको जो खुशी था कि मैं अपने लोगों के लिए मरने वाला हूं, तो वो क्रूस का जो वेदना था वो खुशी से झेल लिया। उसकी लज्जा की कोई चिंता नहीं की, क्योंकि हम जानते हैं क्रूस में लटका हुआ व्यक्ति वो श्रापित कहलाता है, परमेश्वर का वचन में कहा। तो वो जो लज्जा का विषय था, प्रभु यीशु मसीह उस काल्वरी क्रूस पर एक लज्जा का विषय थे, लेकिन उसके लिए भी वो तैयार थे, क्योंकि हमें उसने देखा, हम लोगों को, तुम लोगों को, सब कोई को देखा। लज्जा की कोई चिंता नहीं की, और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ विराजमान हो गया। आज प्रभु यीशु मसीह कहां है, क्या सो रहे हैं क्या, नहीं,
प्रभु यीशु मसीह ने अपना कार्य कार्य जो पृथ्वी का कार्य किया, उसने समाप्त करके आज वो स्वर्गीय परमेश्वर के दाहिने विराजमान है। यहाँ लिखा है ना, वो दाहिने विराजमान है। वो क्या कर रहा है? पुरोहितत्व का जो कार्य है वो कर रहे हैं। तीसरा है, उसका ध्यान करो। किसका ध्यान करो? मूसा का नहीं, इब्राहिम का नहीं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का ध्यान करो, जिसने पापियों का ऐसा विरोध इसलिए सहन किया ताकि थक कर तुम्हारा मन हार ना मान बैठे। यहां पे लिखा है, और वह दौड़ जो हमें दौड़नी है आओ धीरज के साथ दौड़े। तो हम यहां पे 5 चीज को देखते हैं। पहला, दूसरा, तीसरे आयत में लेखक बोल रहे हैं, जिस प्रकार दौड़ने वाला जो है अपने वजन को कम करता है, हमारी आत्मिक दौड़ में हमें भी अपने शरीर के, हमारे जो पाप हमारे जीवन में है, हम पाप के बोझ से दबे अगर रहेंगे, हमारे जीवन में पाप होगा तो हम वो दौड़ नहीं दौड़ पाएंगे। इसलिए हमारा जो जीवन में जो पाप है उसको निकाल फेंकना है। जिस प्रकार वो दौड़ने वाला अपने कपड़े को निकाल फेंकता है, उसी प्रकार हमारे जिंदगी में पाप जो एक बोझ बना हुआ है उसे निकाल फेंक करके हम उस दौड़ को दौड़ें। दूसरी बात बोल रहा है, पाप को त्यागो। तीसरी बात क्या बोला? यीशु पर ध्यान दो। चौथी बात, यीशु के धैर्य पर विचार करें। और पांचवा, दौड़ लगाओ। तो हमें उस दौड़ को दौड़नी है, और उस दौड़ को दौड़ने के लिए इन चीजों को करना होगा। वजन कम करना होगा, पाप त्यागना होगा, यीशु पर ध्यान देना होगा, यीशु के धैर्य पर विचार करना होगा, और हमें दौड़नी होगी। वजन कम करें। अब देखिए, यहां पर जो हम देखते हैं, कछुआ जो है, अगर ये वजन उसके अब लेकर के वो क्या, एक तो कछुआ बहुत धीरे चलता है, उसके बाद और वजन उसके ऊपर डाल दिया जाए तो नहीं चल पाएगा। अब ये देखिए, ये जिराफ जिसको हम बोलते हैं, ये भी इसके किसी और को बैठा रखा है, वो कैसे दौड़ेगा? तो ये जो वजन है जब हल्का होगा तभी वो दौड़ पाएगा। इब्रानी की किताब 10वां अध्याय और 22वें आयत में हम पढ़ते हैं, तो फिर आओ हम सच्चे हृदय, निश्चय पूर्ण विश्वास, अपनी अपराध पूर्ण चेतना से हमें शुद्ध करने के लिए की गई छिड़काव से युक्त अपने हृदयों को लेकर शुद्ध जल से धोए हुए अपने शरीरों के साथ परमेश्वर के निकट पहुंचते हैं। तो पाप को धो डालना है, पाप को दूर करना है, और वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए। तो हमें वजन कम करना होगा, ये पाप को अपने शरीर से हटाना होगा, तभी हम उस दौड़ को हम दौड़ सकते हैं। दूसरी बात हमने देखा, पाप को त्यागना होगा। हम ये चरित्र को जानते हैं पुराने नियम में, वहां पे हम देखते हैं यूसुफ के साथ क्या हुआ था। राजा की जो पत्नी थी, फरों की जो वहां पे जो राजा की जो पत्नी थी, क्या किया? उसको अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश की। उसने क्या किया? वहां से भागा। पाप देखने के बाद वो खड़ा नहीं रहना, क्योंकि पाप हमें अपने चंगुल में फंसा लेगा। तो वहां पे फ्ली कहा गया, अंग्रेजी में जो रन नहीं था, फ्ली, सारी चीज छोड़ करके भागो, नहीं तो वो फंसा लेगा हमें। इब्रानी की किताब 2 अध्याय 2 आयत में हम देखते हैं, यदि हम ऐसे महान उद्धार की अपेक्षा कर देते हैं तो हम कैसे बच पाएंगे। हाउ ग्रेट ए साल्वेशन! प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना बड़ा उद्धार का रास्ता, उद्धार हमें दिया, और सच्च को जानने के बाद भी हम अगर अंधे बने रहेंगे और पाप को नहीं त्यागेंगे तो हम उस दौड़ को नहीं दौड़ पाएंगे। तो हमें पाप को त्यागना होगा। तीसरी बात, यीशु पर ध्यान दे। अगर हमें सच्ची तौर से अगर दौड़ दौड़नी होगा तो हमारा ध्यान जो है, अब देखिए, घोड़ा घोड़ा का ध्यान भटक भटक जाता है। इसलिए क्या किया जाता है, जो दौड़ वाला घोड़ा होता है उसके चेहरे पर क्या है, एक ऐसे एक बाधा उसके चेहरे पर लगा दिया जाता है, ताकि वो दाहिने बाएं ना देखे, बल्कि उसकी दृष्टि जो है सीधे आगे की ओर हो। यीशु पर ध्यान दे का मतलब हमारे इर्द गिर्द जो भी डिस्ट्रैक्शन है, हमें पाप जो हमें इधर उधर खींचने की जो कोशिश कर रहा है, उसे हमें सतर्क रहना है, दूर रहना है। उसके लिए हमें ध्यान यीशु पर देना है। पतरस के जीवन में हम जानते हैं, जब पतरस को यीशु मसीह ने कहा पानी पर चलने के लिए, जब तक वो प्रभु यीशु मसीह पर अपने निगाह रखा हुआ था तब तक वो डूब नहीं रहा था। जैसे ही अपनी निगाह प्रभु यीशु मसीह से हटाया, वो डूबने लगा था। डूबा नहीं, लेकिन डूबने लगा था। तो हम अपनी निगाह को प्रभु यीशु मसीह से हटा देंगे तो हम वो दौड़ को नहीं दौड़ पाएंगे। तो हमें क्या करना है? सतर्क आस्था, विश्वास में परिपक्व रहना है। मसीह में विश्वास पूर्वक परमेश्वर के पास पहुंचे, विश्वास योग्य परमेश्वर को कसकर थामे रहे, संघर्ष में डटे रहो, परमेश्वर की व्यायामशाला में परीक्षण लें, मसीह के शरीर में संलग्न रहे,
अपना मसीह विश्व दृष्टिकोण जियो। इन बातों को अगर हम फॉलो करेंगे, उसकी पालन करेंगे, तभी हम यीशु पर ध्यान दे सकते हैं। हमें सतर्क रहना है। शैतान हमें चीर फाड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें सतर्क रहना है, हमें अपने विश्वास में परिपक्व रहना है। इसलिए लेखक अपने श्रोताओं को बोल रहे हैं, तुम्हारे जिंदगी में जो ताड़ना है, परेशानी है, ये शैतान का कार्य है, लेकिन तुम्हारा निगाह जो है, तुम्हारा ध्यान सिर्फ यीशु पर होना चाहिए, क्योंकि तुमने जो निर्णय यीशु मसीह को चुनने का किया है वो सही निर्णय है। इसलिए तुम्हारी निगाह सिर्फ यीशु पर होनी चाहिए। तुम्हारा जो विश्वास है वो परमेश्वर को कसकर थामे रहो और संघर्ष में डटे रहो। संघर्ष जो हमारे जीवन में, उसे भागो मत, उसमें डटे रहो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। इसलिए यीशु पर ध्यान दो, यीशु के धैर्य पर विचार करो। इब्रानी की किताब 3 अध्याय 6 में हम देखते हैं, हमारी आशा पर कायम रहो। इब्रानी 3 का 14 में, अंत तक बने रहो, बिना डगमगाए रुके। इब्रानी 10 का 23 में, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने का धैर्य। इब्रानी 10 का 36, अदृश्य परमेश्वर को देखते हुए सहन करे। इब्रानी 11 का 27। हमारे पास समय नहीं है पूरे वाक्य को पढ़ने के लिए, इसलिए मैं सिर्फ रेफरेंस दिया है। तो यीशु के धैर्य पर विचार करें। अब आइए, जो पहला, दूसरा, तीसरा आयत में किस प्रकार हमें दौड़ना है लेखक ने बताया है, और उस दौड़ में जो बाधाएं आ रही है, उस बाधाओं को लेखक ने दिखाया, और उस बाधाओं से लड़ने का जो तरीका है वो कैसे होना चाहिए, उस बात को लेखक ने दिखाया। क्योंकि ये जो विश्वासी लोग थे, ये अपने अपने जीवन में जो परेशानी के कारण वो डगमगा रहे थे विश्वास में, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। तो लेखक बता रहे हैं कि तुमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, तुम्हारी जो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है वो बढ़ना चाहिए, आत्मिक परिपक्वता, तुम्हें आत्मिक तौर से परिपक्व होना है। और तुम जो दौड़ दौड़ रहे हो, उस दौड़ में किसको देख करके दौड़ना है? किसी व्यक्ति को या मुसीबत को देख के नहीं, प्रभु यीशु मसीह को देखो। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपनी दौड़ को पूरा किया, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए काल्वरी क्रूस पर आज्ञाकारिता के तौर पे उसने अपने जान को दिया, हमेशा उस दौड़ को पूरा किया। उसी प्रकार हमें भी इस जीवन में प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी होने के नाते हमारा भी दौड़ जो है धीरज के साथ होना है। और किसको देख करके होना है? प्रभु यीशु मसीह पर निगाह रख करके हमें दौड़ना है। इब्रानी की किताब 12:4-6 पढ़ेंगे। पाप के विरुद्ध अपने संघर्ष में तुम्हें इतना नहीं लड़ना पड़ा कि अपना लहू ही बहाना पड़ा हो। तुम उस साहसपूर्ण वचन को भूल गए हो जो तुम्हें पुत्र के नाते संबोधित है। हे मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन का तिरस्कार मत कर, उसकी फटकार का बुरा कभी मत मान, क्योंकि प्रभु उनको डांटता है जिनसे वह प्रेम करता है, वैसे ही जैसे पिता उस पुत्र को दंड देता है जो उसको अति प्रिय है। देखिए, 4 से 6 तक जो वाक्य हमने, वचन जो पढ़ा, उससे साफ पता चलता है कि ये लोग के जीवन में जो ताड़ना आ रही है, इनके जीवन में जो परेशानी आ रही है, इससे ये लोग विचलित हैं। तो लेखक इन लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारे जीवन में जो परेशानी है, ताड़ना है, इसका मतलब परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया नहीं है, वो तुमसे प्यार करता है। और वही बोला, जो पिता अपने पुत्र को जो प्यार करता है उसे दंड देता है। तो तुम्हारे जीवन में भी अगर परेशानी आ रही है, अगर तुम्हारे जीवन में कष्ट आ रहा है, उसका एक कारण है कि परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, ना कि तुमसे वो तुमसे बैर करता है। ऐसा नहीं है, हमसे प्यार करता है। वही बात को यहाँ पे लेखक बताने की कोशिश कर रहा है। आगे पढ़ेंगे 7 से 13 तक। कठिनाई को अनुशासन के रूप में सहन करो। ये लोग कठिनाई से होके गुजर रहे हैं, तो लेखक कह रहे हैं तुम चिंता मत करो, इसको अनुशासन के रूप में सहन करो। परमेश्वर तुम्हारे साथ अपने पुत्र के समान व्यवहार करता है, क्योंकि तुमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। वो तुम्हारा पिता और तुम उसके पुत्र बन गए हो। तो पिता और पुत्र का संबंध है। ऐसा पुत्र कौन होगा जिसे अपने पिता के द्वारा ताड़ना ना दी गई हो? लेखक सवाल कर रहा है। सांसारिक पिता, हरेक सांसारिक पिता अपने बच्चे को ताड़ना देता है, क्योंकि वो प्यार करता है। 8वां है, यदि तुम्हें वैसे ही ताड़ना नहीं दी गई है जैसे सबको ताड़ना दी जाती है, तो तुम अपने पिता से पैदा हुए पुत्र नहीं हो और सच्ची संतान नहीं। अगर सच्ची संतान
कोई है, जैसे मेरा संतान है, तो मैं उसे शिक्षा दूंगा, जब वो गलत करेगा उसे दंड दूंगा। अगर वो मेरा पुत्र नहीं है तो मैं उसको दंड नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा अधिकार नहीं है, मेरा चिंता उसके प्रति नहीं होगा। लेकिन मैं उसे दंड दे रहा हूं, ये दर्शाता है कि वो मेरा पुत्र है और वो मैं उसका पिता हूं, मैं उसे प्यार करता हूं। तो लेखक यही बात अपने श्रोताओं को बता रहे हैं, उसी प्रकार परमेश्वर भी तुमसे प्यार करता है और तुम उसके सच्ची संतान हो, इसलिए तुम्हें ताड़ना मिल रही है, दंड मिल रहा है, नहीं तो तुम उसके पुत्र नहीं हो। 9 है, और फिर यह भी कि इन सबको वे पिता भी जिन्होंने हमारे शरीर को जन्म दिया है हमें ताड़ना देते हैं, और इसके लिए हम उन्हें मान देते हैं, तो फिर हमें अपनी आत्माओं के पिता के अनुशासन के तो कितना अधिक अधीन रहते हुए जीना चाहिए। तो एक कंपैरिजन, एक तुलना है सांसारिक पिता और आत्मिक पिता के बीच में, कि अगर सांसारिक पिता इतना प्यार करता है तो आत्मिक पिता कितना ज्यादा प्यार करता है। यानी परमेश्वर, 10वां है, हमारे पिताओं ने थोड़े से समय के लिए जैसा उन्होंने उत्तम समझा हमें ताड़ना दी, किंतु परमेश्वर हमें हमारी भलाई के लिए ताड़ना दी है, जिसे हम उसकी पवित्रता के सहभागी हो सके। तो परमेश्वर हमें ताड़ना क्यों देता है? पहली बात हमने देखा, क्योंकि हम उसके जायज संतान हैं। अगर हमें ताड़ना नहीं देता इसका मतलब हम उसका नाजायज संतान है, लेकिन हम उसका जायज संतान है। दूसरी बात हम यहां पे देखते हैं, हमें ताड़ना क्यों दी जाती है? ताकि उसकी पवित्रता के सहभागी हो सके। 11वां, जिस समय ताड़ना दी जा रही होती है उस समय ताड़ना अच्छी नहीं लगती है, बल्कि वह दुखद लगती है। बच्चों को अगर मारते हैं तो उसे रोने लगता है, दर्द होता है। किंतु कुछ भी हो, वे जो ताड़ना का अनुभव करते हैं उनके लिए आगे चलकर नेकी और शांति का सुफल प्रदान करता है। ये एक प्रायोगिक बात है। हम हर एक कोई पिता हैं, अपने बच्चों के लिए हम कितना सोचते हैं, हम उसे क्यों शिक्षा देते हैं, ताकि वो आगे गलत ना करे, जिंदगी में आगे बढ़े, जिंदगी में अच्छा करे। अगर एक सांसारिक पिता अपने बच्चों की इतनी खैर करता है तो आत्मिक पिता परमेश्वर हमारे लिए कितना ज्यादा खैर करता है। यही बात लेखक अपने श्रोताओं को बता रहा है। 12वें, इसलिए अपनी दुर्बल बाहों और निर्बल घुटनों को सबल बनाओ, अपने पैरों के लिए मार्ग बना, ताकि जो लंगड़ा है वह अपंग नहीं वरन चंगा हो जाए। इस बात को हम आगे दिखाएंगे, इसका हम एक अलग रेफरेंस भी देंगे। तो एक सवाल उठेगा यहां पे, विश्वासियों पर परीक्षाएं क्यों आती है? हम परमेश्वर के संतान हैं, हमें पुत्र कहा गया। तो लोग बोलते हैं ना कि आजकल सुसमाचार जब प्रचार करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह को अनुयायी बन जाओगे तो तुम्हारा धन संपत्ति बढ़ जाएगा, तुम्हारा बीमारी दूर हो जाएगा, तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कभी नहीं बोला। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल जिसको हम बोलते हैं, ऐसा कभी नहीं बोला। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद बोला, तुम मेरा अनुयायी बनोगे तो तुम्हें कष्ट होगा, दुनिया तुम्हारे खिलाफ होगा, जिसने मुझे नहीं स्वीकारा वो तुम्हें भी नहीं स्वीकारेगा, तुम्हें नकारेगा, कष्ट होंगे, तकलीफ होंगे। तो सवाल ये उठता है कि हम परमेश्वर के अगर संतान हैं तो हमारे जीवन में परीक्षाएं क्यों आती है? कुछ कुछ उसका पॉइंट मैंने यहां पे लिखा है, रेफरेंस भी दिया है, समय नहीं है पढ़ने के लिए, बाद में पढ़ सकते हैं। पहली बात, परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमारे जीवन में परीक्षाएं क्यों आती है? आखिर में उस परीक्षा के द्वारा किसके नाम की महिमा हो? परमेश्वर की नाम की महिमा। हम दानियल की किताब 3 अध्याय 16 से 18, हम दानियल की जिंदगी में हम जानते हैं वो विश्वास योग्य था। उसके जीवन में कितने तरह के परेशानियां आए, आग की भट्टी में शेर के सामने डाल दिया गया, लेकिन वो अपना परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य था। तो किसमें किसके नाम की महिमा हुई? परमेश्वर की महिमा हुई। दूसरी बात, ज्ञात पाप के लिए अनुशासन। हमारे जिंदगी में अगर कोई पाप है और हम बार बार उसे नकार रहे हैं तो हमारे जिंदगी में परीक्षाएं आती है, दंड आती है, ताकि हम उस पाप को छोड़ दें। परमेश्वर हमें बार बार एक इशारा कर रहा है कि तुम्हारे जिंदगी में ये कमी, ये जो चीज है उसे हटाओ। तो एक अनुशासन के लिए हमारे जिंदगी में दंड आता है, जो हम इब्रानी की किताब 12 अध्याय 5 से 11 में हम पढ़ सकते हैं, और याकूब 4 का 17 में हम पढ़ते हैं। हमें पाप में गिरने से रोकने के लिए होता है। पहला पत्रस 4 1 और 2 पढ़ सकते हैं। हमें घमंड से बचाने के लिए दूसरी कुरिन्थियों 12 7 से 10 में पढ़ते हैं। हमारा विश्वास बनाने के लिए पहला पत्रस 1 6 और 7। विकास का कारण बनाने के लिए रोमी 5 3 से 5 तक।
आज्ञाकारिता और अनुशासन सिखाने के लिए। फिलिपियों 4:11-13। हमें दूसरों के आराम देने के लिए तैयार करना। दूसरा कुरिन्थियों 1:3-4। तो मसीह के लोगों की जिंदगी में परेशानी क्यों आते हैं, परीक्षाएं क्यों आती हैं, उसका कारण हमने देखा। मेरे जिंदगी में भी बहुत सारे परेशानियां आए, उसका कारण क्या था? मैं मौत के मुंह से होके गुजरा, मैं जीवन में कितने परेशानी से होके गुजरा, मैंने अपनी गवाही को दिया है। क्यों? उससे परमेश्वर की नाम की महिमा हो पाए। मेरे जिंदगी में जो पाप था उसके लिए एक अनुशासन, मेरे जिंदगी में एक शिक्षा की जरूरत है, मेरी आंख खुल गई। हमें पाप में गिरने से रोकने के लिए कभी कभी परीक्षाएं आती हैं। हमारे घमंड जो हमारे मन में, हमारे अंदर जो घमंड है, उस घमंड को चूर करने के लिए भी कभी कभी हमारे जिंदगी में ऐसे ताड़ना आती है। और कभी कभी हमें दूसरों को आराम देने के लिए, परमेश्वर सबको ही को एक जैसा ताड़ना नहीं देता है। हम जितना सह सकते हैं उतना ही ताड़ना हमारे जिंदगी में आएगी, और उन लोगों को ताड़ना नहीं मिलती है जो सह नहीं सकते, क्योंकि इसमें परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं होगी। मेरे जिंदगी में ताड़ना ही, मैं उस ताड़ना को सह पाया और उसके कारण परमेश्वर की नाम की महिमा हो पाई। अभी इब्रानी 12:14-17 जो आयत है, यहां पे लिखा है, सभी के साथ शांति के साथ रहने और पवित्र होने के लिए हर प्रकार से प्रयत्नशील रहो। बिना पवित्रता के कोई भी प्रभु का दर्शन नहीं कर पाए। तो पवित्रता हमारे जीवन में बहुत ही अनिवार्य है। और जो तकलीफ आ रहा है उसके कारण दूसरों से ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है, घृणा करने की जरूरत नहीं है। हो सके तो सभी के साथ शांति के साथ रहना है। और बिना पवित्रता से कोई भी प्रभु का दर्शन नहीं कर पाएगा। ये बात हमें ध्यान देना है। 15वें आयत, इस बात का ध्यान रखो कि परमेश्वर के अनुग्रह से कोई भी विमुख ना हो जाए और तुम्हें कष्ट पहुंचाने तथा बहुत लोगों को विकृत करने के लिए कोई झगड़े की जड़ ना फूट पड़े। लेखक अपने श्रोताओं को बार बार आगाह कर रहा है, क्योंकि वो इस रास्ते में जा रहे हैं और लेखक इस बात को समझ रहे हैं, और इसलिए अपने श्रोताओं को वो वार्निंग दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसा मत करो। सभी के साथ शांति के साथ रहो, पवित्रता में रहो, क्योंकि बिना पवित्रता के तुम प्रभु का दर्शन नहीं कर पाओगे। परमेश्वर के अनुग्रह से, यहाँ पे उद्धार नष्ट होगा नहीं कहा गया है, कभी भी नहीं कहा गया है। अगर उद्धार पाए वो लोगों का उद्धार नष्ट नहीं हुआ, क्या नष्ट होगा लिखा है? इस बात का ध्यान रखो कि परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर का जो उद्धार से नहीं लिखा गया है। उद्धार एक बार पाया, अनंत काल का उद्धार है। तो किस चीज से वंचित हो जाओगे? परमेश्वर के अनुग्रह से कोई भी विमुख ना हो जाए। अनुग्रह वो नष्ट हो जाएगा और तुम्हें कष्ट पहुंचाने तथा बहुत लोगों को विकृत करने के लिए कोई झगड़े की जड़ ना फूट पड़े। देखो कि कोई भी व्यभिचार ना करे अथवा उस एसाव के समान परमेश्वर के विहीन ना हो जाए, जिससे सबसे बड़ा पुत्र होने के नाते उत्तराधिकार पाने का अधिकार तथा था, किंतु जिसने उसे बस एक निवाला भर खाना के लिए बेच दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? वो हमें देख करके वो क्रूस को सह लिया। और ईसो ने क्या किया? अपना जन्म सिद्ध अधिकार, बड़े पुत्र का जो अधिकार था एक खाना के लिए, वो बेच दिया उसे। 17वें आयत, जैसा कि तुम जानते हो कि बाद में जब उसने इस वरदान, ईसो की बात कही जा रही है, कि जब उसे बाद में पछतावा हुआ और वरदान को प्राप्त करना चाहा तो उसे अयोग्य ठहराया गया। किस चीज के लिए? वरदान के लिए। जो वरदान उसको मिलना था, तो वही चीज कहा गया कि हमारा उद्धार नष्ट नहीं होगा, वरदान हम उसके लिए अयोग्य हो जाएंगे। यद्यपि उसने रो रो कर वरदान पाना चाहा, किंतु वह अपने किए का पश्चाताप नहीं कर पाया। इसलिए लेखक अपने श्रोताओं को बोल रहे, तुम लोग भी ये गलती मत करो। एसाव ने जो गलती किया वो गलती मत करो। तुम्हारा जो रिवॉर्ड है, तुम्हारा जो अनुग्रह है वो नष्ट हो जाएगा, तुम बाद में पछताओगे, फिर भी तुम्हें वो अनुग्रह नहीं मिलेगा। एसाव तुम्हारे जिंदगी के लिए एक अध्याय है, एक पाठ है, उसकी जिंदगी को देख करके सबक सीखो। तो चेतावनी है। क्या चेतावनी है? परमेश्वर को नकारो मत, क्योंकि ये यहूदी विश्वासी लोगों के मन में क्या है? एक डर आ गया है और वो परमेश्वर को नकारने के लिए सोच रहे हैं। वो संगति को छोड़ दिए हैं, वो मसीह संगति में नहीं आना चाहते हैं, वो डरे हुए हैं। और वो क्या करे? टकराव से बचे, अपवित्र जीवन से बचे,
दूसरों को बिगाड़ने से बचे। अभी जो हमने यहाँ पे 14 से 17 में पढ़ा, वहां लिखा है कि टकराव से बचो, अपवित्र जीवन से बचो, दूसरों को बिगाड़ने से बचो। सिर्फ अपना अपवित्र जीवन में हम दूसरे को भी ना बिगाड़े, हमारे जीवन के द्वारा हम दूसरे के जीवन को ना बिगाड़े। अगर हमारे जीवन में पाप है तो मेरे पाप के कारण मेरे भाई के जीवन में एक अड़चन आ सकता है, तो हम उसके आत्मिक उन्नति के लिए एक अड़चन बन सकते हैं। इसलिए लेखक बोल रहे हैं तुम वो भी मत करो, तुम्हारा दूसरे भाई के लिए तुम एक अड़चन मत बनो। तो लेखक विश्वासियों के सामने आने वाले 3 खतरों को देखता है। क्या क्या है? आध्यात्मिक परिपक्वता की ओर प्रगति जारी रखने में विफलता। यही यहां पे इब्रानी विश्वासियों के जीवन में लेखक देख रहे हैं कि उनके स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आध्यात्मिक आध्यात्मिक परिपक्वता की ओर प्रगति रखने में विफलता। वो प्रोग्रेस नहीं कर रहे, अभी भी दूध पी रहे हैं, जो इब्रानी की किताब 4:16 में हम पढ़ते हैं। दूसरी बात, वह कटु हो सकता है। यह सब मनुष्यों के साथ शांति और पवित्रता को आगे बढ़ाने में विफलता होगी। इब्रानी 12:14 में पढ़ते हैं। तीसरा, एसाव के उदाहरण से दिखाया गया आशीर्वाद समर्पण हो गया, समपहरण हो गया। उत्पत्ति 25 उसमें हम पढ़ते हैं वहां पे उस घटना को। तो हम बाद में पछतावा करेंगे तो फिर भी नहीं, हमें वो मिलेगा, उद्धार नहीं, उद्धार हमारा नष्ट नहीं होगा। चेतावनी दिया जा रहा है कि परमेश्वर को मत नकारो। तो विश्वासियों के लिए निर्देश, जो अभी 4 से 17 हमने जो पढ़ा है, यहाँ पे 6 बात को देखते हैं कि एक विश्वासी के जीवन में उसके लिए क्या इंस्पिरेशन होना चाहिए, उसके लिए क्या प्रोत्साहन का विषय होना चाहिए। 4 से 17 तक हमने इस बात को देखा। पहली बात, पाप का विरोध करो, जो हमने चौथे आयत में हम पढ़ा कि एक विश्वासी जो है हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है, हमारे लिए एक दिशा निर्देश है कि हम जो विश्वासी लोग हैं हमेशा पाप का विरोध करें। दूसरी बात, परमेश्वर के अनुशासन की उपेक्षा मत करो। ये हमने 5वें आयत से 11वें आयत तक पढ़ा। वहां पे साफ रीति से आत्मिक पिता और सांसारिक पिता की तुलना की गई और कहा गया कि हम परमेश्वर की जायज संतान हैं, इसलिए हमें शिक्षा दी जा रही है। इसलिए उनके अनुशासन की उपेक्षा मत करो, क्योंकि वो अनुशासन हमें इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम ये वैध होता है कि हम उसके जायज पुत्र हैं। तीसरी बात, सीधे रास्ते पर वापस आ जाओ। सीधे रास्ते पर वापस आ जाओ का मतलब हम बोले थे ना, रास्ता सही करने की बात कही गई थी। मेरे हिसाब से 17वें आयत में शायद था, अपने रास्ते को सीधा करो। तो सीधे रास्ते पर वापस आ जाओ का मतलब पछतावा करना, रिपेंट करना। अ? तुम गलत रास्ते में चले गए हो, तुम्हारा रास्ता सही था लेकिन तुम अब उबड़ खाबड़ रास्ते में चले गए हो, तो उस उबड़ खाबड़ रास्ता को सही करो, उसको समतल बनाओ। तुम्हारी जिंदगी में जो पाप है, तुम्हारी जिंदगी में जो खोट है, उसको दूर करो और समतल भूमि में चलो, सही रास्ते में चलो, वापस आ जाओ, पछतावा करो। यशायाह उसका 40:3 में भी हम वो पढ़ते हैं। मैं उस वाक्य को पढ़ना चाहता हूं। यशायाह की किताब उसका 40 अध्याय और 3रे आयत में लिखा है, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। तो जो ये तो जॉन द बैप्टिस्ट की बात कही गई है, जब प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले वो रास्ता तैयार करने की बात कही गई। तो रास्ता तैयार करना, समतल भूमि को करना, पाप को हटाना हमारे जीवन में, तो सीधे रास्ते पर वापस आ जाओ। चौथी बात, सबके साथ शांति से रहो। एक विश्वासी के विश्वासी के लिए निर्देश है कि हमें सबके साथ शांति से रहना है। हमने अभी 14वें आयत में पढ़ा। रोमी उसका 12 और 18 भी हम पढ़ेंगे। रोमन्स 12 और उसका 18 में ऐसा लिखा है, जहां तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। जहां तक हो सके मेल मिलाप रखो। 5वीं बात, परमेश्वर की महिमा से कम मत हो जाओ। क्योंकि अभी कहा गया ना कि जब हम आत्मिक जीवन में पवित्रता लाएंगे तो हम परमेश्वर की महिमा से कम नहीं होंगे। हमें जो ताड़ना दी जाती है ताकि हम परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ सके, तो परमेश्वर की महिमा से कम मत हो जाओ।
छठवीं बात, सांसारिक सुखों के लिए परमेश्वर का आशीर्वाद बर्बाद मत करो। एसाव के जीवन से हमने देखा कि वो सिर्फ एक वक्त का जो उसे बहुत अच्छा लगता था खाना, उसके लिए उसने अपना जन्म सिद्ध अधिकार जो उसका था, बड़ा पुत्र का जो अधिकार था, उसे वो बेच डाला। तो सांसारिक सुखों के लिए परमेश्वर के आशीर्वाद को बर्बाद मत करो। 6 दिशा निर्देश एक विश्वासी के लिए 4 से 17वें आयत तक हमने पढ़ा। यहां पे लेखक अपने श्रोताओं को दे रहा है और ये बात हमारे जिंदगी में भी लागू है। आइए अब इब्रानी की किताब 12वां अध्याय 18 से 29 को हम पढ़ेंगे। वहां पे 3 भाग को हम देखते हैं। 18 से 24 में अनुबंधों की विपरीत, 25 से 27 विनाश की चेतावनी, और 28 और 29 में सेवा के लिए बुलाया गया है। 3 विषय को हम देख कर समाप्त करेंगे। अब यहां पर हम जो अभी देखा, यहां पे जो विषय है सीनाई और सियोन की विषय कही गई है। ये जो भाग है, एक बार इसको इब्रानी की किताब उसको मैं निकालता हूं। यहां पे जो तुलना किया गया है, 2 पहाड़ की जो तुलना की गई, सीनाई और सियोन। तो हम जानते हैं सीनाई जो है वो डर का पहाड़ है, और सियोन जो है वो खुशी का पहाड़ है। सीनाई जो है वो डर का पहाड़ है, और सियोन जो है वो खुशी का पहाड़ है। मैं उस भाग को पढ़ना चाहता हूं। इब्रानी की किताब उसका 12 अध्याय 18 से लेके 21 तक वहां पे सीनाई की बात कही गई है। तुम अग्नि से जलते हुए उस पर्वत के पास नहीं आए जिसे छुआ जा सकता था, और ना ही अंधकार, विषाद और बवंडर के निकट आए हो, और ना ही तुरही की तीव्र ध्वनि अथवा किसी ऐसे स्वर के संपर्क में आए जो वचनों का उच्चारण कर रही थी, जिससे जिन्होंने उसे सुना प्रार्थना की कि उनके लिए किसी और वचन का उच्चारण ना किया जाए। 20वां आयत, क्योंकि जो आदेश दिया गया था वे उसे झेल नहीं पाए। यदि कोई पशु तक उस पर्वत को छुए तो उस पर पथराव किया जाए। 21वें, वह दृश्य इतना भयभीत कर डरना डालने वाला था कि मूसा ने कहा, मैं भय से थर थर कांप रहा हूं। तो 18 से लेके 21 तक सीनाई पर्वत की बात कही गई है, जो डर का पहाड़। यहां पे हम देखते हैं ये सीनाई पर्वत की गुण विशेषता हमने क्या क्या देखा। धधकती आग है, यहां अंधेरा है, यहां उदासी है, यहां बवंडर है, यहां डर और कांपना है। और मूसा ने क्या बोला, मैं भय से थर थर कांप रहा हूं। तो इस पर्वत की बात कही गई, सीनाई पर्वत की बात कही गई है, जो डर का पहाड़ है। वहां एक जानवर भी आकर के उस पहाड़ को छू दिया होता तो उसे पत्थर से मारना होता था। तो मनुष्य तो आ भी नहीं सकता है उसके करीब। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया तो मूसा डर डर करके गया, उसे पता भी नहीं कि वो जिंदा वापस आएगा। मूसा बोलता है, मैं भय से थर थर कांप रहा था। लेकिन 22 से लेकर के 24 तक जो पहाड़ की बात कही है, वो सियोन पर्वत की बात कही, वो विपरीत है, टोटली डिफरेंट है। 22 में, किंतु तुम तो सियोन पर्वत सजीव परमेश्वर की नगरी स्वर्ग के यरूशलेम के निकट आ पहुंचे हो। तुम तो हजारों हजार स्वर्गदूतों की आनंदपूर्ण सभा, परमेश्वर की पहली संतानों जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हैं, उनकी सभा के निकट पहुंच चुके हो। तुम सबके न्यायकर्ता परमेश्वर और उन धर्मात्मा सिद्ध पुरुषों की आत्माओं, 24वां, तथा एक नए करार के मध्यस्थ यीशु और छिड़के हुए उस लहू से निकट आ चुके हो, जो हाबिल के लहू की उपेक्षा उत्तम वचन बोलता रहा। ये देखिए यहां पे लिखा है, किंतु तुम, बार बार तुम है? तुम तो हजारों, है ना, या बार बार तुम सबके, बार बार तुम कहा गया है। तो यहां पे एक तुलना की गई है कि जो पुरानी वाचा में लोग डर के साथ आते थे, जो सीनाई कहा गया है वो डर का पहाड़ है, लेकिन हम पुरानी वाचा में नहीं है, हम नए वाचा में है जो सियोन है। और सियोन की गुण विशेषता क्या है, वो जीवित परमेश्वर का शहर है, वो स्वर्गीय जेरूशलेम है, वो असंख्य देवदूत हम देखते हैं, आम सभा और चर्च की बात कही गई है, भगवान सबका न्यायाधीश है,
धर्मियों की आत्माओं को परिपूर्ण बनाया गया है। यीशु एक बेहतर वाचा के मध्यस्थ है, छिड़का हुआ खून की बात कही गई है। तो यहां पे जो हम बात कर रहे हैं नई वाचा, जो वो सियोन, वो क्या है? खुशी का पहाड़ है। तो एक तुलना किया गया है। तो लेखक अपने श्रोताओं को कह रहे हैं कि तुम पुरानी वाचा में अब नहीं हो। पुरानी वाचा में कितने डर के साथ लोग रहते थे, परमेश्वर के आगे वो आ भी नहीं सकते थे। लेकिन हम कितने भाग्यशाली हैं, हम उस पुरानी वाचा में नहीं, हम नई वाचा में हैं। हम नए यरूशलेम में हैं, हम सीनाई में हैं, हम सियोन में हैं, हम सीनाई में नहीं है। वहां हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के रक्त छिड़काव, क्या लिखा गया था 24 में, तथा एक नई करार के साथ। नई करार क्या है? न्यू कवनेंट क्या है? प्रभु यीशु मसीह में एक नई वाचा। प्रभु यीशु मसीह में नई वाचा क्या है? जो सभा है, जो चर्च है, जो कलीसिया है, वो एक नई वाचा है। वी आर इन द न्यू कवनेंट। जो हम मध्यस्थ है, कौन है मध्यस्थ? यीशु। और कैसे वो नई नई कवनेंट हुई, नई करार कैसे हुआ? छिड़के हुए उस लहू से। प्रभु यीशु मसीह के लहू हमारे एक एकों में छिड़काव किया गया है, उसके कारण हम नई वाचा में बन चुके हैं। कैसे? जो हाबिल के लहू, पुरानी वाचा में हाबिल की लहू क्या कहता था? वो न्याय को पुकार रहा था। हाबिल का रक्त बोल रहा था न्याय कहां है? वो न्याय के लिए चिल्ला रहा था। लेकिन हम हाबिल की लहू की अपेक्षा उत्तम वचन बोलता हुआ लहू, प्रभु यीशु मसीह का जो लहू, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान न्याय के लिए नहीं पुकारता है। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान प्रेम के लिए पुकारता है, ग्रेस के लिए, मर्सी के लिए, क्योंकि हम सब पापी हैं। अगर वो न्याय के लिए पुकार रहा है तो हमें दंड मिलना चाहिए, लेकिन हमें दंड नहीं है। हमारे जीवन में वो पाप के क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू छिड़काव किया गया है, ताकि हमारे जीवन में दंड ना हो, कृपा, महिमा। लेकिन हम देखते हैं पुराने नियम में क्या था? हाबिल का रक्त, वहां न्याय के लिए, वहां पर ग्रेस और मर्सी की बात नहीं किया है, दंड की बात की गई। लेकिन हम नए नियम में है, नई वाचा में है, हम सियोन पर्वत में। भजन संहिता 48 का 2 में ये कहा गया है, ये सियोन क्या है। और भजन संहिता 65 और 1 में भी यही बात लिखा गया। मैं भजन संहिता पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता 48 का 2 में सियोन पर्वत क्या है लिखा गया है। भजन संहिता 48 का 2 में लिखा है, सियोन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजाधिराज का नगर उत्तरीय सिरे पर है। ये सियोन नगर, सियोन देश। हम सियोन देश में, हम सियोन देश के वासी हैं। सियोन देश हमारा देश, कैसा अनोखा देश। एक गीतकार ने जो गीत लिखा है, कितना मनोहर वो गीत है। तो हम सियोन देश में हैं, हम सीनाई में नहीं है, जहां पे डर और भय, हम डर के साथ नहीं आते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ है। तो 25 से 27 में हम चेतावनी देखते हैं, विनाश की चेतावनी वहां पे हम देखते हैं। 25 से 27 को हम देखते हैं, अभी अब पढ़ेंगे 25 से 27। ध्यान रहे, इन बातों को बताने के बाद, पुरानी वाचा, नई वाचा, सियोन और सिनाई की तुलना करने के बाद 25 में बोल रहे हैं, लेखक बोल रहे ध्यान रहो, ध्यान रहे, है ना, ध्यान रहे कि तुम उस बोलने वाले को मत नकारो, यदि वे उसको नकार कर नहीं बच पाए जिसने उन्हें धरती पर चेतावनी दी थी। पुरानी वाचा में जब मूसा ने न्याय प्रमाण दिया था, अगर उन बातों को तुम नहीं मानते थे तो वो चेतावनी जो दी गई थी, तो अगर नहीं माने तो दंड दिया जाता था। तो यहां लेखक बोल रहे हैं कि तुम उस बोलने वाले को मत नकारो। कौन? नई वाचा का श्रोता कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जिसे उन्हें धरती पर चेतावनी दी थी। तो यदि हम उससे मुंह मोड़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह से मुंह मोड़ेंगे, जो हमें स्वर्ग से चेतावनी दे रहा है, नई वाचा में हमारी चेतावनी स्वर्ग से है, तो हम तो दंड से बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। लेखक अपने श्रोताओं को बोल रहे हैं, याद दिला रहा है, न्याय प्रमाण में तुम अगर उस न्याय प्रमाण को नहीं माने तो तुम्हें दंड दिया जाता था। लेकिन अब हम न्याय प्रमाण में नहीं है। हमारा जो चेतावनी कहां से आ रहा है? धरती से नहीं आ रहा है, स्वर्ग से आ रहा है। क्योंकि स्वर्ग में कौन है? प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने विराजमान है। तो हमें जो चेतावनी दी जा रही है, उसका भी दंड मिलेगा, उससे तुम बच नहीं पाओगे। 26 में आए, उसकी वाणी ने उस समय धरती को झकझोर दिया था, पुरानी वाचा में, किंतु अब उसने प्रतिज्ञा की है
नई वाचा में प्रतिज्ञा हमें यह मिली है कि एक बार फिर न केवल धरती को ही बल्कि आकाशों को भी मैं झकझोर दूंगा। हम प्रकाशित वाक्य की किताब में पढ़ते, जहां नया भूमि नया स्वर्ग बनेगा। 27 में एक बार फिर ये शब्द उस हर वस्तु की ओर इंगित करते हैं जिसे रचा गया है, यानी वे वस्तुएं जो अस्थिर है वे नष्ट हो जाएंगे, केवल वे वस्तुएं ही बचेंगी जो स्थिर है। 25 से 27 में हम इस बात को देखते हैं। दूसरा पत्रस 3 अध्याय और 10वें आयत में लिखा गया है, किंतु प्रभु का दिन चुपके से चोर की तरह आएगा। उस दिन एक भयंकर गर्जन के साथ आकाश विलीन हो जाएंगे और आकाशीय पिंड आग में जलकर नष्ट हो जाएंगे, तथा यह धरती और इस धरती पर सभी वस्तुएं जल जाएंगी। 11वें आयत, किंतु जब ये सब वस्तुएं इस प्रकार नष्ट होने को जा रही हैं, तो सोचो तुम्हें किस प्रकार का बनना चाहिए। यही बात लेखक यहां भी इब्रानी विश्वासियों को बोल रहे हैं, तुम्हें पवित्र जीवन जीना चाहिए। हमें भी कहा जा रहा है, इन बातों को हम जानते हैं ऐसा होने वाला है, तो हमें क्या करना चाहिए? पवित्र जीवन जीना चाहिए। पवित्र जीवन जो परमेश्वर को अर्पित है, तथा हर प्रकार के उत्तम कर्म करने चाहिए। यही बात हमने इब्रानी की किताब अभी 4 अध्याय से हम पढ़ रहे हैं। पहले वाक्य में भी हमने यही पढ़ा था, पाप को दूर करना है, पवित्रता से जीवन व्यतीत करना है। 12वें आयत, और तुम्हें परमेश्वर के दिन की बाट जोनी चाहिए और उस दिन को लाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। उस दिन के आते ही आकाश लपटों में जलकर नष्ट हो जाएगा, आकाशीय पिंड उस ताप से पिघल उठेंगे। तो चेतावनी को अस्वीकार मत करो। लेखक अपने श्रोताओं को यहां पे 25 से 27 में बता रहे हैं, ये एक चेतावनी है, उसे अस्वीकार ना करो, क्योंकि कोई बच नहीं सकता। पृथ्वी और आकाश हिल उठेंगे, न्याय होने वाला है। 28 और 29, इब्रानी 12 का 28 और 29। 28 में, अतः इन बातों को बताने के बाद, इन चेतावनियों को बताने के बाद लेखक अब अपने श्रोताओं को क्या बता रहा है इस अध्याय में? अतः इन बातों को तुमने सुन लिया, एक तुम्हें वार्निंग दे दिया गया, क्या होने वाला है पता हो गया, इसलिए तुम जान चुके हो। अतः तुम्हें क्या करना है? क्योंकि जब हमें एक ऐसा राज्य मिल रहा है, हमें विश्वासी लोगों को, कलीसिया को, सभा को मिल रहा है, जिससे झकझोरा नहीं जा सकता। कहा गया हमें उस न्याय में जाने की जरूरत नहीं है, हमें नष्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारा जो राज्य है सीनाई नहीं, सियोन देश है, उसे झकझोरा नहीं जा सकता। तो आओ, लेखक अपने श्रोता को बोल रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, चिंता मत करो, निराश मत हो। ये जो दुख, ये तकलीफ, ये प्रताड़ना, ये मुसीबतें, ये दुनिया में हमें होगा, चिंता मत करो, क्योंकि तुमने जो निर्णय लिया है, तुमने जो चुना है, वो बेहतर है। तुम जो अभी हमने देखा इब्रानी की किताब 12वें अध्याय में उस साम्राज्य की बात कर रहे थे, बेहतर साम्राज्य, बेटर किंगडम यहां पे लिखा है। हमें एक बेहतर साम्राज्य मिला है, ऐसा राज्य मिला है जो बेहतर है, जिसे कोई झकझोर नहीं सकता। इसलिए हमें क्या करना है? आओ हम धन्यवादी बने। लेखक अपने श्रोताओं को बोल रहा है, गिड़गिड़ाओ मत, डोंट कंप्लेन, बल्कि क्या करो? धन्यवादी बनो और आदर मिश्रित भय के साथ परमेश्वर की उपासना करो। इन अंत के दिनों में हमें क्या करना चाहिए? लेखक अपने श्रोताओं को बोल रहे हैं, लेखक हमें भी बोल रहे हैं कि हमें उस राज्य हमें दिया गया जिसे कोई झकझोर नहीं सकता, इसलिए हमें धन्यवादित बने रहना है, पहला बात, और आदर मिश्रित भय के साथ परमेश्वर की उपासना करनी है। 29 आयत, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म कर डालने वाली एक आग है। हमारा परमेश्वर कौन है? भस्म कर डालने वाली एक आग है। जो जो व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, उन लोगों को वो भस्म करने वाला, न्याय आने वाला है, और न्याय के दिन उनका अंत ऐसे ही भस्म हो जाएगा। इसके आलोक में हमें कैसे रहना चाहिए? धन्यवादी बने, आदर मिश्रित भय के साथ परमेश्वर की हम उपासना करें। तो इब्रानी की किताब जो है 12वें अध्याय में हमने देखा, लेखक उस राज्य की बात कह रहे थे जो राज्य को कभी नाश नहीं हो सकता है। हमें उस राज्य में हमें लाया गया है, जो परमेश्वर का राज्य, जो सियोन राज्य, जो न्यू यरूशलेम है, और हम उस राज्य में राज्य करेंगे। तो श्रोताओं को लेखक प्रोत्साहित कर रहे हैं कि निराश ना हो, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है,
परमेश्वर हमें कभी त्यागेगा नहीं। इसलिए आने वाले दिन में प्रभु हम सबों को भी आशीष दे कि इब्रानी की किताब 12वां अध्याय जो हमने आज पढ़ा है, उस अध्याय के द्वारा हमारा भी आत्मिक जीवन जो है वो धन्य हो सके, और हमें भी ये कहा गया है कि इन अंत के दिन में हमें अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है। प्रभु के नाम की महिमा हो। आने वाले समय में हम इब्रानी की किताब 13वां अध्याय को करेंगे, जो आखिरी अध्याय होगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।